गुड मॉर्निंग भाई लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हम फिर से निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो हमारी जो पार्टी साबाद मोहम्मदपुर की थी उसके 3 पैकेट टेप बचे हुए थे। तो आज टेप अवेलेबल है। आज मैंने सुबह सुबह कॉल करके पूछा उनसे, तो आज टेप अवेलेबल है। तो आज जाके मैं उनका टेप ला के उनको दे देता हूँ, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और आज तो टाइम से निकल गया हूँ, तो होपफुली सारे टास्क कंप्लीट करते हुए मैं वापस 4 बजे इंस्टीट्यूट में जाके क्लास ले लूँगा। मतलब मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगा बेसिकली, और फिर जाके इंस्टीट्यूट में क्लास ले लूँगा। अभी 4-5 घंटे हैं मेरे पास, 4 hours 30 minutes हैं, तो हो जाना चाहिए। और आज अगर मेरी बात हो जाती है अभी, तो मैं आपको पिछली बार जामा मस्जिद के रास्ते पे गया था, इस बार मैं मार्केट के सेंटर से लेके जाऊंगा। तो छावड़ी बाज़ार के बीच में लेके जाऊंगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना रश होता है। यूजुअली अभी तो रश कम है, पहले रश ज़्यादा होता था। पहले तो घुसने के लिए, चलने के लिए जगह नहीं होती थी। अभी धूप की वजह से रश कम होता है उधर, बट फिर भी मैं सेंटर से लेके जाऊँगा बीच में से एकदम, और आपको दिखाऊँगा कि कैसा है मार्केट में। गाइस 12:30 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूं अजमेरी गेट। मतलब अभी राइट साइड में है अजमेरी गेट, आने वाला है। फिर अजमेरी गेट से आप सीधा जाओगे तो एक रोड अंदर की तरफ गया है। वो रोड पहले हौज काजी चौक जाता है, फिर हौज काजी से सीधा रोड जो जाता है वो छावड़ी बाज़ार है। तो हम सबसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं। अब देखो आपकी कैसा रोड होता है। अभी तो आप समझ लो कि रश जो है वो 50% है, 50% से भी कम होगा, 40% होगा। तब आप रश देखना, और फिर जब जो एक्चुअल 100% वाली कैपेबिलिटी पे यहाँ पे रश रहता होगा तब देखना कैसा रहता होगा। ठीक है, चलो आप देखो। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं 1:25। अभी टाइम हो रहा है 1:25 और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आते वक्त जो आप लोगों ने देखा, बिल्कुल अभी तो 10% था वो। तो इतना कम तो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बार कार लेके आया हूँ। और मुझे अजमेरी गेट से छावड़ी बाज़ार, जहाँ पे मेरा पेपर जहाँ से लेता हूँ मैं, वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट, 1 घंटे लगे हैं स्कूटी से भी। तो कार इतनी इजीली पहुंच गई 10 मिनट में। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ। आप लोग साथ में आए तो हो सकता है मेरा लक बढ़िया था। बट अभी मैं सारा सामान लेके निकल चुका हूँ यहाँ से। मुझे जाना है साबाद मोहम्मदपुर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और मैं अभी बिल्कुल ऑन टाइम हूँ, 1:30 भी नहीं हुए और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। तो मतलब मैं ईज़िली 3-3:15 तक अपने घर पहुँच जाऊँगा डिलीवरी करके। ठीक है, अब बाकी एक बार मैं लोकेशन लगा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना वेयर हाउस शायद चेंज किया है। पिछली बार जहाँ मैंने दिया था 2-3 दिन में ही सब चेंज हो जाता है, तो उन्होंने चेंज कर लिया है। बाकी ये देखो, मैं यूजुअली जामा मस्जिद में पार्किंग करता था। वहाँ पे पार्किंग करने से ये दिक्कत होती है, पहली बात तो पार्किंग चार्ज देना पड़ता था। बट
पार्किंग चार्ज तो देना ही पड़ता था, उसके साथ साथ यहाँ से सामान लेके जाने के लिए, वहाँ पार्किंग तक लेके जाने के लिए अलग से रिक्शा करना पड़ता था, उसका कॉस्ट पड़ता था। तो मेरे जो मुझे पेपर देता है लोकेश, उसने बोला कि आप एक काम करा करो, आप पहले से ही अपना ऑर्डर रेडी रखा करो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आओ, गाड़ी खड़ी करो और सामान डालो और निकल जाओ। तो एग्जैक्टली यही मैंने किया और मैं बता रहा हूँ अंडर 40 मिनट्स, मैं 12:45 पे पहुँचा था और 40-50 मिनट्स, आई थिंक 40-45 मिनट्स में मैं अभी निकल चुका हूँ। तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरा कॉस्ट भी कम हो गया और मेरे को टाइम भी कम लगा, तो दोनों तरह से बेनिफिट हो गया मेरे लिए। तो एंड ऑल थैंक्स टू लोकेश। ठीक है, अब जो है जल्दी से मैप लगा लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एग्जिट कर रहा हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ पहले मैं। तो भाई लोग टाइम हो गया 3:05, टाइम हो गया 3:05 और डिलीवरी डन। मज़ेदार बात ये है कि लास्ट टाइम हमने महिपालपुर से द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ लिया था और द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ने की वजह से हम शाहबाद मोहम्मदपुर वाला कट मिस कर गए थे और हमें लग गया था टाइम। अब इस बार हमें शाहबाद मोहम्मदपुर वाला कट लेने के लिए मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं लिया, बल्कि मैं रजौकरी से घूम के आया। तो इंटरेस्टिंग, मुझे लगा था कि इन्होंने लोकेशन चेंज करी थी, मुझे लोकेशन भेजी थी, ठीक है, बट मुझे लगा कि कोई इंसान इतना बड़ा वेयर हाउस लेके कितनी ही दूर शिफ्ट करेगा, शाहबाद मोहम्मदपुर में ही एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे ले लिया होगा। बट इन्होंने लिया है श्याम विहार में इन्होंने लिया है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मतलब मैं अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से आता डायरेक्टली तो मैं जल्दी पहुंच जाता, बट फिर यही होता है, ऐसी चीज़ों से ये चीज़ें कॉमिक होती हैं, फनी होती हैं, बट एक्सपीरियंसेस। अगली बार से कोई लोकेशन मुझे पूछेगा तो मैं पूरा लोकेशन चेक करूँगा पहले, देन ही उसके बाद कि डेस्टिनेशन कहाँ है, किस रास्ते से जाना है। डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दिखा रहा था तो मुझे एक बार को तो लगा कि ये तो कहीं आगे होगा, बट फिर मुझे लगा शाहबाद मोहम्मदपुर भी 28-29 किलोमीटर था, तो हो सकता है किसी रास्ते पे ऐसा आगे पीछे कहीं होगा, तो इसलिए डिस्टेंस दिखा रहा है इतनी। बट ये सही में द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। अभी मैं एक्सप्रेसवे वापस आ गया और यहाँ से सीधा जाके मुझे महिपालपुर पहुँचना है। तो 3:05 पे तो मैं निकला हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी या कितनी लेट मैं पहुँचता हूँ। मेरे को लगता तो है कि 25-30 मिनट तो लग जाएगा आराम से, 25-30 मिनट लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में वापस। टाइम हो गया है 3:50 और फाइनली मैं अपनी पार्किंग में पहुँच गया हूँ। बहुत लेट हो रहा है मुझे, ठीक है, फटाफट जाके रेडी होके इंस्टीट्यूट जाऊँगा मैं, क्लास का टाइम हो गया मेरे। सी यू आफ्टर द क्लास। हाँ तो भाई लोग टाइम हो गया 10:40 और मैं अभी कुछ देर पहले शॉप पे आया और यूजुअल रूटीन तो किया ही, और फिर उसके बाद मैं वो बुक पढ़ रहा था जो मैंने कल बताई थी, द रिचुअल्स ऑफ ए हैप्पी सोल, दीपांशु गिरी की बुक है वो। तो वो वापस पढ़ रहा था, कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ रहा था। तो आज मैंने पढ़ा कि देखो, योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 तत्वों से मिलके बनी है, वायु, जल, ठीक है, फायर, एयर, वाटर, फायर, सॉयल एंड स्काई, ठीक है, 5 चीज़ों से मिलकर आपकी बॉडी बनी है। तो ये 5 चीज़ें सभी के अंदर हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट आपके में हमेशा इनबैलेंस रहता है। किसी में भी ये सारे एलिमेंट बैलेंस नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट बैलेंस जो है परफेक्ट बीइंग में होते हैं, जो कि गॉड है। तो तुम्हारे में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रहेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि तुम कुछ ना कुछ करके अपने उन एलिमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है एयर, और एयर रिप्रेजेंट करता है आपकी
मेंटल एबिलिटी को, आपके थॉट्स कैसे हैं, आइडियाज़ कैसे हैं, इसको जो है एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपका एयर एलिमेंट आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। थॉट्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? आप थॉट्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो अपना फ़ोन और टीवी टाइम रिड्यूस करो। बकवास चीज़ें मत देखो, उस पर भी कुछ अच्छी चीज़ें देखो, डॉक्यूमेंट्री वगैरह ऐसी कोई चीज़ देखो जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े। तो पहला तो तरीका है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लो, ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ें देखो टीवी में या इंटरनेट पे, या ऐसी बुक्स पढ़ो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जो आपके लिए यूज़फुल हो। एक रीडिंग की हैबिट डालो और ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं बल्कि आपके लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, ये तो कर सकते हो। दूसरा कि आप प्रे करो। आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप प्रे करो, आप भगवान से कॉन्वर्सेशन करो और उन मतलब ग्रेटफुलनेस भी दिखाओ भगवान को कि हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हम इस स्टेट में ऑफ माइंड में हैं या इस स्टेट में हैं और आपकी वजह से हैं। और फिर प्रे करो, उनसे कॉन्वर्सेशन करो और उसके साथ साथ मंत्रास को चैंट करो। कोई एक मंत्र लो, आप उसे चैंट करो, उसे अपने लाइफ में ऐड करो और उसे डेली चैंट करो। इससे ये आप एक हायर एनर्जी स्टेट में जाओगे और आप हायर एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे अपने को। तो आज तो यही हमने इसमें पढ़ा, बाकी आगे तो पढ़ता रहूँगा, फिर आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। दिन तो कैसा था आपको पता ही है कि मैं मार्केट गया था, देन ड्रॉप करके आया, आते आते 350 हो गए थे। फिर फटाफट जो है लंच करके रेडी होके इंस्टीट्यूट गया था और इंस्टीट्यूट से फ्री होके फिर शॉप पे आ गया। यही था आज का दिन। और फिर अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करो। और फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू।